Hello, good morning to all. In previous class, we have already discussed about transcription unit. Now, our next topic is transcription unit and the gene. The DNA sequence coding for mRNA, tRNA or rRNA is defined as gene. एक पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस है जो mRNA को कोड करता है, tRNA को कोड करता है, rRNA को कोड करता है. इट इज़ डिफाइंड एज जीन. इसे हम लोग जीन बोलते हैं. सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, अदरवाइज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. जो सिस्ट्रॉन है, व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन इज नथिंग बट द segment of DNA which is coding for the polypeptide chain. ये एक पर्टिकुलर DNA का सेगमेंट है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है. अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज सेड टू बी द मोनोसिस्टोनिक. अगर सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है विच इज एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, सो इट इज कॉल्ड एज अ मोनोसिस्टोनिक. अगर वन है, सिंगल जीन है तो मोनोसिस्टोनिक. Whereas a long segment of the DNA having a set of the various structural gene in one transcriptional unit is referred as a polycystonic. अगर DNA का long segment है having the various structural gene in one transcriptional unit, इसे हम लोग बोलते हैं polycystonic. सिंगल है तो मोनोसिस्टोनिक. अगर मोर है, मोर देन वन है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक. स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट हैव इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंस. जनरली स्ट्रक्चरल जीन है यूकैरियोट में हैव इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंस. एक पर्टिकुलर नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इसे हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन. तो यहाँ पे एक जो डायग्राम गिवन है एमआरएनए में आप लोगों को इंट्रॉन का जो लेबलिंग दिख रहा है, ये इंट्रॉन का लेबलिंग क्या है? इट इज़ अ नॉन कोडिंग यूनिट है. इसे हम लोगों ने इंट्रॉन बोला है. एंड द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज अ एक्सॉन. इसमें हम लोगों को एक्सॉन भी दिख रहा है. ये एक पर्टिकुलर कोडिंग सीक्वेंस है which are expressed as a exon, and only exon appear in the proceed mRNA in the eukaryote. जो एक्सॉन है ये जनरली appear होता है in the mRNA in the eukaryote. So हमारा ये जो पॉइंट है, पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, द DNA sequence coding for the mRNA, tRNA और rRNA is defined as gene. What is cistron? Cistron is a segment of DNA which is coding for the polypeptide chain, and single structural gene in transcriptional unit is said to be monocystonic. अगर single structural gene है इसे हम लोग मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं. whereas long segment of the DNA having the set of the various structural gene in one transcriptional unit is referred as a polycystonic. Structural gene in eukaryote has a interrupted non-coding sequence. Structural gene है यूकैरियोट में एक पर्टिकुलर नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इसे हम लोग इंट्रॉन बोलते हैं. एंड कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज अ एक्सॉन. ओनली एक्सॉन appear in the proceed mRNA in eukaryote. यूकैरियोट में ओनली एक्सॉन appear होते हैं. नाउ प्रोसेसिंग ऑफ द HNRNA. ये जो HNRNA है इसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए. अभी जो आरएनए प्रोड्यूस हुआ है इसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग कैसी होगी? इन द यूकैरियोट फ्रॉम द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द डीएनए आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. जो भी आरएनए प्रोड्यूस हुआ है जनरली ये ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है फ्रॉम द डीएनए और इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. बट ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जस्ट फॉर्म हुआ है, such transcript undergoes the changes. ये जो
ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम द डीएनए टू द आरएनए, इसे एक पर्टिकुलर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है और मैचुरेशन की रिक्वायरमेंट है बिफोर बिकमिंग द फंक्शनल। इसे फंक्शनल होने के बिफोर कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज़ अ नॉन फंक्शनल एंड कंटेन बोथ एक्सॉन एंड द इंट्रॉन। जो प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट है ये कैसी है, नॉन फंक्शनल है एंड इसमें बोथ एक्सॉन एंड द इंट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ओनली इंट्रॉन्स आर रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। एंड जो भी प्रोसेस हो रही है तो इसमें से इंट्रॉन रिमूव किए जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द स्प्लाइसिंग। तो प्रोसेसिंग ऑफ द हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए, इसके ऊपर प्रोसेस अगर हम लोग करते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द डीएनए, इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। एंड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट अंडरगो द चेंजेस एंड प्रोसेसिंग और द मैचुरेशन। इसके ऊपर प्रोसेस की ज़रूरत होती है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ये नॉन फंक्शनल है एंड इसमें बोथ एक्सॉन एंड द इंट्रॉन अवेलेबल होते हैं, बट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ओनली इंट्रॉन्स आर द रिमूव। इंट्रॉन को हम लोग रिमूव करते हैं एंड इसे हम लोग स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करनी है एंड एक एक्सॉन्स आर जॉइन इन द डेफिनाइट सीक्वेंस। ये जो एक्सॉन है एक पर्टिकुलर डेफिनाइट सीक्वेंस में ये जॉइन हो रहे हैं ऑर्डर बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम। किसके हेल्प से, बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जॉइन हो रहे हैं। हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कैपिंग एंड द टेलिंग। ये जो सबसे इसके ऊपर जो भी डीएनए फॉर्म हो रहा है इसके ऊपर प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है इसे हम लोगों ने स्प्लाइसिंग बोला है। व्हाट इज स्प्लाइसिंग? देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। दैट नेक्स्ट जो प्रोसेस है HNRNA पे, हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए पे कैपिंग प्रोसेस होती है एंड द टेलिंग। व्हाट इज कैपिंग? इन कैपिंग मिथाइलेटेड गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5 एंड ऑफ द HNRNA। ये कैपिंग प्रोसेस में एक गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बट मिथाइलेटेड गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये ऐड हो रहा है एट द 5 एंड ऑफ द HNRNA इन टेलिंग, और इसे हम लोग कैपिंग बोलेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस है टेलिंग। व्हाट इज टेलिंग? पॉलीअल्डाइलेशन टेक प्लेस एट द 3 एंड। जो 3 एंड है यहाँ पे पॉलीअल्डाइलेशन होता है एंड इट इज़ फुल्ली प्रोसीड HNRNA नाउ कॉल एज अ mRNA। फुल्ली प्रोसेस HNRNA इसे हम लोग mRNA बोलते हैं। फॉर द ट्रांसलेशन mRNA इट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर। एंड ये ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए ये जो mRNA है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है आउट ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर पोर। तो इस तरीके से ये mRNA इज़ रेडी होता है फॉर सेंडिंग द मैसेज, अदरवाइज इसे मैसेंजर RNA बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये भी कंप्लीट होता है। एट द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ये जो प्रोसेस है देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये फॉर्म हो जाती है। एंड अभी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जेनेटिक कोड। व्हाट इज़ जेनेटिक कोड? तो जेनेटिक कोड it is particular according to the FHC Crick's information is stored in the form of a coded language cryptogram called as a genetic code। एक particular according to the FHS Crick's एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ये स्टोर होती है एक पर्टिकुलर कोडेड लैंग्वेज में जिसे हम लोग क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। एंड यही क्या है? जेनेटिक कोड दैट कंटेन द कोड वर्ड। इसमें कोड वर्ड प्रेजेंट होते हैं एंड दैट कोड वर्ड इज कॉल्ड एज अ कोडॉन, ईच वन स्पेसिफाइंग रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ये जो कोडॉन है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। And genetic code therefore is a collection of the base sequence that correspond to the each amino acid। therefore ये क्या है? It is a collection of the base sequence that correspond to the each other
तो ये जेनेटिक कोड है. देर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ द अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस में 20 डिफरेंट टाइप ऑफ द अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं. एंड जनरली ये जेनेटिक कोड है. जेनेटिक कोड के हेल्प से जो भी जेनेटिक कोड एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जेनेटिक कोड इज़ नथिंग बट द ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ द कोडॉन. एंड इसे हम लोग क्रिप्टोग्राम भी बोलते हैं. और ये हमारा जेनेटिक कोड है. इसमें ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड का डिक्शनरी ऑफ द जेनेटिक कोड, और इसमें गिवन है UACG. इट इज़ नथिंग बट द, ये हमारे नाइट्रोजन बेसिस है. तो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को जनरली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसमें ये जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को दी है. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड. अगर एग्जाम में जेनेटिक कोड के बारे में कुछ आता है तो आप लोगों को लिखना है व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड. नाउ genetic code of the DNA has certain fundamental कैरेक्टरिस्टिक. जेनेटिक कोड को कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड इज अ कॉमालेस. ये कैसे होता है? जेनेटिक कोड ये कॉमालेस होता है. एंड जेनेटिक कोड इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड की. सबसे पहला जो कैरेक्टर है जेनेटिक कोड का, जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड. ये ट्रिपलेट कोड है. जेनेटिक कोड हैज़ अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी. जेनेटिक कोड ऑलवेज ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सेकेंड पॉइंट है जेनेटिक कोड हैज़ अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी. थर्ड पॉइंट है जेनेटिक कोड इज़ अ नॉन ओवरलैपिंग. ये नॉन ओवरलैपिंग कोड है जेनेटिक कोड. एंड नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज़ अ कॉमालेस. ये कॉमालेस होते हैं, इसमें कोई भी गैप नहीं होती. जेनेटिक कोड हैज़ अ डीजेनरेसी. जेनेटिक कोड इज़ अ यूनिवर्सल. हमेशा जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है. एंड जेनेटिक कोड इज़ अ नॉन एम्बिजियस. इनिशिएशन कोडॉन एंड द टर्मिनेशन कोडॉन एंड यूनिवर्सल एंड कोडॉन एंड द एंटी कोडॉन. इस तरीके से जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. तो हम लोग जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक जो है ये डिटेल्स में स्टडी करेंगे. जेनेटिक कोड ऑफ द DNA हैज़ अ सर्टन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक. जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड. ये कैसा है? ट्रिपलेट कोड है. सीक्वेंस ऑफ द 3 consecutive base consist of the codon which specifies one particular amino acid. सीक्वेंस ऑफ द 3 बेसेस ये कोडॉन से बने हैं. एंड विच स्पेसिफाइज वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड. एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं. बेस सीक्वेंस इन कोडॉन इज ऑलवेज इन अ 5 to 3 डायरेक्शन. जनरली हमेशा ये जो बेस सीक्वेंस है कोडॉन के फॉर्म में हमेशा जनरली 5 to 3 डायरेक्शन में दिख रहे हैं इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड. सीक्वेंस ऑफ द 3 consecutive base constitute codon which specify एक पर्टिकुलर कोडॉन विच स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड. अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है. बेस सीक्वेंस इन अ कोडॉन इज ऑलवेज इन अ 5 to 3 डायरेक्शन. कोडॉन में जो बेस सीक्वेंस है ये ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन में रन कर रहे हैं इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक कोड कैसा है? ट्रिपलेट होता है. जेनेटिक कोड हैज़ अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी. जेनेटिक कोड को एक पर्टिकुलर पोलैरिटी होती है, दैट इज डायरेक्शन. इफ देयरफॉर इट ऑलवेज रीड इन द 5 to 3 डायरेक्शन. एक डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है, इसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है. देयरफॉर इज ऑलवेज रीड इन अ 5 to 3 डायरेक्शन. इसकी वजह से ऑलवेज ये 5 to 3 डायरेक्शन में रीड होता है एंड नॉट ओनली 3 to 5 डायरेक्शन. एंड अदरवाइज मैसेज विल बी चेंज. अगर 5 to 3 डायरेक्शन में जाता है तो इट इज़ वेल एंड गुड. अगर 3 to 5 डायरेक्शन में जाता है तो जनरली इसका मैसेज चेंज हो जाएगा. इट मीन्स क्या? तो ईच एंड एवरी जेनेटिक कोड स्पेसिफाई पर्टिकुलर अमीनो एसिड. पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है जेनेटिक कोड. इसके वजह से ऑलवेज ये हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही
बोल सकते हैं रन करता है। एंड ये जो पॉइंट है, जेनेटिक कोड हैज़ अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, ये पोलैरिटी है। जेनेटिक कोड इज़ अ नॉन ओवरलैपिंग, ये नॉन ओवरलैपिंग है। कोड इज़ अ नॉन ओवरलैपिंग, ईच सिंगल बेस इज़ अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन। एक पर्टिकुलर सिंगल बेस है, ये एक पर्टिकुलर वन कोडॉन का पार्ट है। एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे से एडजेसेंट कोडॉन है, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते। नॉन ओवरलैपिंग क्यों है? दैट इज ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ द वन कोडॉन, क्योंकि ये जो सिंगल बेस है एक वन कोडॉन का पार्ट है, इसके वजह से एडजेसेंट कोडॉन एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होते। इफ़ नॉन ओवरलैपिंग देन विद द 6 कॉन्जिक्यूटिव बेस ओनली 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल विल बी इन द चेन। अब नॉन ओवरलैपिंग है तो क्या हो रहा है? with the 6 consecutive bases only 2 amino acid molecule will be in the chain, 2 amino acid chain में रहते हैं। had it been overlap type with the 6 bases there will be the 4 amino acid molecule in the chain। experimental evidence is a favor of the non overlapping nature। ये जो जेनेटिक कोड का नेचर है नॉन ओवरलैपिंग, ये नेचर एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे प्रूफ होता है। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर नॉन ओवरलैपिंग नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड। एंड नेक्स्ट जो है जेनेटिक कोड इज अ कॉमा लेस, देयर इज नो गैप और द पंचुएशन मार्क बिटवीन द सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव कोडॉन। जेनेटिक कोड एक कॉमा लेस है, इसमें गैप अवेलेबल नहीं, देयर इज अ नो गैप और द पंचुएशन मार्क बिटवीन द सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव कोडॉन। जनरली कॉमा लेस है, इसमें गैप नहीं है। जेनेटिक कोड हैज़ अ डीजेनरेसी, यूजुअली सिंगल अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय द सिंगल कोडॉन। एक पर्टिकुलर इसकी प्रॉपर्टी है, जेनेटिक कोड हैज़ अ डीजेनरेसी, ओनली सिंगल अमीनो एसिड एनकोडेड होता है बाय द सिंगल कोडॉन। हाउएवर सम अमीनो एसिड आर एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, फॉर एग्जांपल सिस्टाइन हैज़ 2 कोडॉन वाइल आइसोल्यूसाइन हैज़ अ 3 कोडॉन। तो इसमें एक पर्टिकुलर डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी है, सिंगल अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय द सिंगल कोडॉन, ये सिंगल अमीनो एसिड सिंगल कोडॉन से एनकोडेड होती है। whereas some amino acid are encoded by the more than one codon, अदरवाइज सम अमीनो एसिड ये एनकोडेड होते हैं बाय मोर देन वन कोडॉन। फॉर एग्जाम्पल सिस्टाइन हैज़ अ 2 कोडॉन while द आइसोल्यूसाइन हैज़ अ 3 कोडॉन। जो सिस्टाइन है इसे 2 कोडॉन है while isoleucine has a 3 codon। there is a this is called as a degeneracy of the code, इसे ही हम लोग degeneracy of code बोलते हैं। degeneracy of the code is explained by the Wobbel hypothesis। ये degeneracy of the code ये हम लोग वोबल हाइपोथेसिस के हेल्प से जनरली डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। Here is the first 2 base in the different codon are identical but the third one varies। फर्स्ट 2 बेसेस है डिफरेंट कोडॉन में आइडेंटिकल है बट द थर्ड वन वेरीज, थर्ड वन क्या होता है? वेरीज होता है। तो इस तरीके से जेनेटिक कोड को एक प्रॉपर्टी है डीजेनरेसी, दिस इज डीजेनरेसी ऑफ द कोड। एक वोबल हाइपोथेसिस के हेल्प से हम लोग प्रूव करते हैं फर्स्ट 2 बेसेस इन द डिफरेंट कोडॉन आर आइडेंटिकल, फर्स्ट 2 बेसेस आइडेंटिकल है बट थर्ड वन क्या होता है? वेरीज होता है। जेनेटिक कोड इज़ अ यूनिवर्सल, ऑलवेज जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। बाय एंड लार्ज इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म द स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड, यूनिवर्सल होते हैं बट कुछ कोडॉन है ये स्पेसिफाई करते हैं स्पेसिफिक सेम अमीनो एसिड को। फॉर एग्जाम्पल कोडॉन AUG ऑलवेज स्पेसिफाई द अमीनो एसिड मिथाइन इन द ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बैक्टीरिया। AUG ये किसे स्पेसिफाई करता है? स्पेसिफिक अमीनो एसिड मिथाइन इन द ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द ह्यूमंस। मीन्स क्या? तो जेनेटिक कोड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं बैक्टीरिया एज वेल एज ह्यूमन। जेनेटिक कोड इज अ non-ambiguous specific amino acid is encoded by a particular codon। Alternatively, 2 different amino acid will never be encoded by the same codon। ये non ambiguous है तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड ये एक
ये एनकोडेड करते हैं बाय द पर्टिकुलर कोडॉन. अल्टरनेटली टू डिफरेंट अमीनो एसिड विल नेवर बी एनकोडेड बाय द सेम कोडॉन. टू डिफरेंट अमीनो एसिड सेम इट इज़ ये कभी भी इट नेवर बी एनकोडेड बाय द सेम कोडॉन. इनिशिएशन कोडॉन एंड द टर्मिनेशन कोडॉन. नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है इनिशिएशन कोडॉन एंड द टर्मिनेशन कोडॉन. AUG इज़ ऑलवेज एज अ इनिशिएशन कोडॉन. AUG को हम लोग ऑलवेज इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं in any and every mRNA. and AUG कोड फॉर द अमीनो एसिड मिथोइन. AUG किसको कोड करता है? फॉर द अमीनो एसिड मिथोइन को कोड करता है. आउट ऑफ द 64 कोडान 3 कोडान UAA, UAG एंड UGA आर द टर्मिनेशन कोडान. 64 कोडान है उसमें UAA, UAG एंड UGA आर टर्मिनेशन कोडान है विच टर्मिनेट द स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द एलोंगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. कुछ स्टार्ट कोडान होते हैं, इनिशिएशन कोडान होते हैं और कुछ स्टॉप कोडान होते हैं जनरली. तो इसमें AUG हमेशा स्टार्टिंग में ही दिखेंगे. AUG इसे हम लोग इनिशिएशन कोडॉन बोलेंगे. एंड इन द एवरी mRNA AUG कोड फॉर द अमीनो एसिड मिथोइन. AUG हमेशा अमीनो एसिड मिथोइन को कोड करेगा. आउट ऑफ द 64 कोडॉन, जितने 64 कोडॉन है इसमें UAA, UAG एंड UGA ये टर्मिनेशन कोडॉन है. एंड विच इसका मीनिंग क्या है? तो ये हमेशा एंड में अवेलेबल रहेंगे. इट टर्मिनेट द इलोंगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दे डू नॉट कोड फॉर द एनी अमीनो एसिड. ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे. इसके वजह से इनिशिएशन कोडॉन एंड द टर्मिनेशन कोडॉन एक स्पेसिफिक है. एंड यूनिवर्सल नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल. यूजुअली इन ऑल ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड. यूजुअली इन द ऑल ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाई करता है सेम अमीनो एसिड को. कोडॉन एंड द एंटी कोडॉन. Codon is a part of the DNA, that is AUG is codon. It is always represented as 5' AUG E3 5 to 3 codon and the anticodon. पर्टिकुलर कोडॉन जो है ये पार्ट है DNA का. AUG इज़ अ कोडॉन इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंट एट द AUG 5 to 3 डायरेक्शन में. एंड एंटीकोडॉन हमेशा इज़ अ पार्ट ऑफ द RNA. इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज 3 UAC 5 डायरेक्शन. तो इस तरीके का जेनेटिक कोड है. ये जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो ये पॉइंट को आप लोगों को अच्छे तरीके से